प्रशासिका के रूप में, संचालिका के रूप में आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुरेखा दीदी यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है। तो सुरेखा दीदी से भी हम निवेदन करेंगे कि आप भी आए और मंच पर अपना स्थान। हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आपको यहाँ दे बच्चे मंचासीन मंच पर हमारे आदरणीय वीरो भाई जी, केतकी बहन, तुलसी बहन, आप सभी आने वाले टीचर्स जो अलग अलग स्थानों से आए हैं और ब्राह्मण परिवार, आज का एक नया ही दिन है। हर एक अपने तब से लेकर के आज तक रोज वो नया 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 ही करती है, पुराना उसको कुछ भी पसंद नहीं है। तो जबकि ये प्रोग्राम्स रखना था, उससे पहले भी हमारे साथ थोड़ी बहुत चर्चा की कि मुझे कुछ प्रोग्राम करना है, कराना है, तो मैं ऐसे सभी टीचर्स को बुलाऊं तो कोई भी आएंगे नहीं, तो क्या ऐसा करूं जिसके आधार से वो सब कोई आए। तो हमने कहा कि देखो, बहुत अच्छा ये आपका संकल्प है, बहुत अच्छा आपका ये विचार है, आप ऐसा करो जिस आधार से सब कोई को आने की इच्छा हो जाए, सब कोई आ सके। तो उसके साथ साथ ये भी उसका विचार था, रखूं तो कब रखूं। तो हमने कहा बनाने के लिए रोज एक पन्ना पेज परमात्मा और प्रकृति हम सबको देते। कलम अपनी परमात्मा और प्रकृति कहती है इस पेज में आपको जो लिखना हो लिखते हैं हम सब।
सबको मिलता है। तो आज का दिन बहुत विशेष है, हम सबके जीवन के लिए एक नया चैप्टर। और ऐसे विशेष दिन पर हमारे मंच पर उपस्थित मातृशक्ति मैं देख रहा हूँ, और मुझे सौभाग्य मिला है आपके सानिध्य का मंच पर। नवरात्र के दिन भी चल रहे हैं, उसमें भी कौन है मातृशक्ति की वंदना करते हैं सब। और मैंने आज देखा है कि आज डॉटर्स डे भी सितंबर मास का 4th संडे डॉटर्स डे होता है। और जब से मैंने जाना मुझे लगा कैसा योगा में लोग हैं कि एक ऐसे दंपति, ऐसे गृहस्थी जिन्होंने अपने घर में 2 बेटियों को पाला, जन्म दिया, पाला, पोषा, दिशा दी, ऊर्जा। हमारे बीच में है और 50 वर्ष आपके आध्यात्मिक जीवन में हुए हैं। तो सिलवासा भैया की ओर से, दिवाली की ओर से आपको भी पगड़ी पहनाकर आपका भी हम अभिवादन करेंगे। लग रहे हमारी शिव शक्ति सेना एक ही बहन और वीरों ऐसे निवेदन है आपकी कुर्सी पर आगे आए, आपका भी पगड़ी पहना करके। बहुत ही सुंदर पगड़ी से सज रहे हैं और बहुत जोरदार तालियों से हम सभी सम्मान करेंगे और आपके जीवन से जरूर प्रेरणा हम लेंगे। ब्रह्म कुमारी में हमेशा आने वाले और उस पंथ पर चलने वाले सभी को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। हालांकि विनोद ने जो अभिभाषण किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उन्होंने जब बताया असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, इस तीनों का अर्थ यदि हम समझ ले तो मुझे लगता है कि इस जीवन का उद्देश्य हमारा सफल हो जाए। केतकी बहन कहूंगी मैं, जब आप कॉलेज में आओगी तब हमारी बेटी होगी। एक पल 30 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि ये सही है कि परमात्मा ने ऐसे व्यक्ति का चुनाव, सिलेक्शन किया होता है जिनके हाथ से यह शुभ कार्य होता है। समाज में कुछ उत्थापन, कुछ बदल करने की जिम्मेदारी उनको परमात्मा इसीलिए देता है और वह अपने पथ पर निरंतर चल रहे हैं। एक दूसरा चैप्टर उनके जीवन में शुरू होने जा रहा है। शायद पाथरडी के लोगों का, स्कूल के बच्चों का सौभाग्य है कि वहाँ खेत की ब्रह्म कुमारी जैसी बहन जा रही है। वहाँ भी कुछ जरूर शुभ चिंतन मेडिटेशन के द्वारा, अपनी शिक्षा दीक्षा के द्वारा वह बदल करवाएगी।
यह मुझे विश्वास है। क्योंकि जब उनका थोड़ा सा चरित्र देखा चलचित्रपट के द्वारा, और गाना भी बहुत सुंदर सिलेक्ट किया था, किसी की मुस्कुराहटों में हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। सही है, हम क्या कहते हैं, हम जीते हैं। आज तो ये नवरात्रि का पर्व भी है, आज छठा दिन है नवरात्रि का, सब माँ दुर्गा का यहाँ प्रतीक है। यहाँ में बहुत धन्यवाद। हम लोग हमारी कॉलेज ब्रह्मा कुमारी से सालों से जुड़ी हुई है। इनके बताऊं तो 18 साल से हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं और हर साल हम हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए इनका व्याख्यान अरेंज करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चों को खाली आज के ज़माने में AI का नॉलेज देना ही जरूरी नहीं है, जरूरी है, बट उससे भी ज़्यादा हमारा ये मानना है कि अपना तनाव कैसे दूर रखे। ये जो आजकल की परिस्थिति है या हमारी लाइफस्टाइल है जो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो स्टूडेंट्स को ये भी चाहिए कि इतनी जो बिजी लाइफ है उसमें अपने लिए समय कैसे निकाले, अपना तनाव कैसे मैनेज करें। तो हर साल हम उनका प्रवचन व्याख्यान कॉलेज में, जैसे मैडम ने कहा, ऑर्गेनाइज करते हैं और छात्र हमारे उनका लाभ उठाते हैं। तो धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं अपना निजी अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी कि मैंने फिटनेस के लिए पर्सनली सब कुछ ट्राई किया। जैसे कि मैंने जिम ज्वाइन किया, पूरा किया कि नहीं पता नहीं, जितना मन किया उतना तो एक साल तो किया शायद। जिम ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे लगा कि अभी भी कुछ चाहिए, मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया। उसके बाद भी कुछ लगा चलो थोड़ा नृत्य का शौक रखते हैं हम भी, तो जुम्बा क्लासेस ज्वाइन किए। फिटनेस चाहिए, सब उसका मेन गोल था। लेकिन अंत में फिर ऐसा लगा कि और कुछ चाहिए, तो जब योग और ध्यान ये जब मैंने ज्वाइन किया और सच में जो अनुभूति मुझे मेडिटेशन से मिली वो तो अवर्णनीय है। और इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का जो आधार है वो ध्यान से है और इनके व्यवहार में वो ध्यान का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमेशा हमें देखने मिलता है। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के जिंदा तुमने अपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सीखे सपना एक बनाया। टुकड़ा
तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में कीर्ति टीचर मेरे टीचर थे। फिर बाद में समर कैंप में मैं यहाँ पे जब भी आता था तभी भी मुझे पढ़ाते थे। फिर ट्यूशंस में मैं उनके यहाँ जाता था। फिर बाद में भी लाइफ में मैं जब बड़ा हो चुका था तभी भी एज अ मेंटर था। अभी मेरी फॉर्चुनेट इनफ someone like Kirti teacher, so thank you so much. And as you enter your new journey, I hope so that you continue to invest in already have been always done so. So thank you so much. गायत्री रोडे। सो मुझे बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि कीर्ति दीदी मेरी सबसे पहली टीचर थी। माय फर्स्ट गुरु शी वाज। एंड स्कूल में तो थी कुछ साल, बट उसके बाद भी इवन समर कैंप मैंने उनके पास अटेंड किया है। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का कोर्स भी मेरा दीदी ने ही किया है। So every step, every phase of my life, she has always been there. और मुझे अभी भी बहुत खुशी है कि मेरी पहली टीचर आज भी मेरे साथ है। मैं आज स्कूल में नहीं हूँ, but she still being a guide. She has been a very great guidance to me. She's my mentor and she is also my best friend. Thank you Didi and all the best. Hello everyone, I'm Dr. Tilak. मैं दीदी के साथ बहुत बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं और मेरा भाई। Like, she's not just a teacher, she's more than that, she's more than a family, she's more than a mentor. She's like everything to us, like a companion, to a well-wisher. सब कुछ बोलना भी मेरे लिए तो कम पड़ता है। मैं बचपन से ही साथ कनेक्टेड हूँ। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो क्लास में जल्दी आ जाता है, बट मैं ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास में पहले पहुंच जाता था टीचर की वजह से। तो she has always been with me throughout my school's journey, throughout my MBBS journey, throughout my family training. So I'm very grateful for her and my family कि मैं इनसे connected हूँ, and really I hope she spreads her smile, joy and kindness towards wherever she goes, and I'm very happy for this day to be there, present right now. Thank you so much. Thank you. ओम शांति सभी को। एक्चुअली मेरे साथ तो दीदी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है। मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बचपन से हूँ और मुझे जो लगता है, मुझे सब कहते हैं आप बहुत शांत हो, बहुत आपका नेचर अच्छा है, तो मैं उसके लिए यही सोचती हूँ कि मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, इसीलिए मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं और उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ। यहाँ मुझे ब्रह्मा कुमारी में वैसे भी बहुत सारी अच्छाई चीज़ें मिली है जो मैं आज भी अपने साथ कैरी ऑन करती हूँ। मैं यहाँ दी रेखा दी और ब्रह्मा कुमारी से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। और रही बात कीर्ति दीदी से, तो बचपन से ही मैं दीदी ने मुझे ट्यूशन भी पढ़ाया। वो सो वीक एट दैट टाइम इन स्टडीज, बट दीदी ने मुझे जो गाइड किया वो मुझे अभी भी याद है। तो ऐसे टीचर मिलना लाइफ में बहुत मुश्किल है, बट जो भी मुझे उन्होंने पढ़ाया वो पूरा बिल्कुल माइंड में फिट है, मैं उसे भूल नहीं सकती। तो ऑल्सो पढ़ाने के अलावा दीदी ने ऐसी अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मैं दीदी से आज भी सीखती हूँ। और अभी जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत गाइडेंस दीदी ने ही दिया है। और मुझे स्कूल में आने का बहुत पहले से मतलब मुझे आना था, बट मुझे वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था। आई डोंट नो, बाबा की वजह से, ऑब्वियसली बाबा की वजह से वहाँ पे दीदी थे तो वाइब्स मैच हुए। बिकॉज ऑफ दैट मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पाती कि मेरा वहाँ कैसे हो गया। स्टिल मैं अभी सबको, मम्मी को और पापा से यही कहती हूँ, स्टिल मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरा वहाँ पे कैसे हो गया। तो जस्ट मैं बताऊँ कि मैं थोड़ी सी वीक हो जाऊँगी कि अब आप मुझे छोड़ के वहाँ से जा रहे हो, बट कोई नहीं, हम यहाँ से कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच दी, सो मच ब्रह्मा कुमारी। मेरा नाम युवजित है। मेरे को कीर्ति मैम ने थर्ड में पढ़ाया था। मैं फोर्थ में हूँ। ओम शांति। कोई एक क्लास तो नहीं मैं बता सकता कि जिनमें इन्होंने मुझे पढ़ाया है, बट मैं सिर्फ 7 दिन का था, तब से मैं उनके मतलब पास में नेबर्स है और वो लाइक अ फैमिली। जूनियर से लेके 10 तक सारे सब्जेक्ट्स पकड़ सकते हैं, एसएस, हिंदी, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, कुछ भी हो सब उन्होंने पढ़ाया है। और सिर्फ ये तो एजुकेशन की बात है, बट नॉट जस्ट एजुकेशन बट लाइफ में कि व्हाट वैल्यू शुड यू कैरी, और पेशेंस है, काइंड होना चाहिए, यू शुड बी स्वीट टू एवरीवन। और जितना बोले उतना कम है। सबने ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया कि how great she is and how lucky I am to have her in my life. So thank you so much and congratulations for your growth.
दिनेश गाड़िया, मुझे मैम ने 10th का रिजल्ट में पढ़ा था। मेरा उतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, पर मैम ने जो 1-2 साल मुझे पढ़ाया ना, उसने भी मेरे लाइफ को काफी शेप किया बोलूँगा कि 10th में मैं कुछ नहीं था कि मैं मैथ्स लूँ, बायो लूँ, कहाँ पे जाऊँ। मैंने जो बायो पढ़ा उससे मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट लगा और जो इंकरेजमेंट दिया उसकी वजह से अभी जहाँ पे मैं पहुँच पाया हूँ, कॉलेज में जा पाया, वो मैम की वजह से एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया मेरी जिंदगी में। तो मैम के लिए उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं, और मतलब थैंक यू। ईशा है और मुझे केतकी मैम ने 4th में क्लास टीचर थी मेरी। अब मैं 5th में हूँ। हम मेरे फ्रेंड्स और मैं हमेशा सोचते थे कि जब हम 5th में आएंगे तो हमें केतकी मैम नहीं चाहिए वो क्लास टीचर या फिर ईवीएस पढ़ाए, पर एक नई मैम आ गई थी। पर फिर भी हमें इतनी याद आती थी उनकी। वो हमेशा हमें अलग अलग चीज़ों से सिखाते थे ईवीएस और क्विज़ेस, एक्सपेरिमेंट्स सब उनके एक्सपीरियंस से वो सिखाते थे। हमें सीखने में भी बहुत मज़ा आता था। मेरा नाम खुशबू है। मैम ने हमको 9th 10th में स्कूल में पढ़ा है, फिर मैम ने स्कूल चेंज कर दिया था। हम जब 11th में गए पर हमने मैम का पीछा नहीं छोड़ा, हम 11th 12th में मैम के पास ट्यूशन चले गए। फिर मैम ने 12th के बाद लायंस कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर भी हमने मैम का पीछा नहीं छोड़ा, हम उनके पीछे वहाँ पे लायंस कॉलेज पहुँच गए और हम मैम से बहुत ज़्यादा क्लोज है। पहले वो मैम थे, अभी वो हमारे फ्रेंड है और मैं भी अलविदा गुरुकुल में टीचर हूँ। अब मुझे फील हो रहा है कि मैं वहाँ पर कैसा फील होता था जब मेरे स्टूडेंट वहाँ पे डांस कर रही थी, तो मुझे पता चलता था कि आपको कैसा फील होता होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मैम। अभी मैं इमोशनल हो जाऊँ इससे पहले तो प्लीज। मैं 9th to 10th स्टैंडर्ड से मैम के ग्रेजुएट हूँ। मैं पहले 1 से 8 गाँव में स्टडी करके आया था, इधर हिंदी मीडियम स्कूल। बट 10th स्टैंडर्ड में मैम ने मेरे को फ्री में ट्यूशन पढ़ाया। मेरे हिसाब से बेसिक उनका स्टार्ट ट्यूशन क्लासेस फर्स्ट हमारे से स्टार्ट हुआ था। हम 4 स्टूडेंट थे, खुशबू, मैं, प्रवीण और हेमा, और 2-3 स्टूडेंट और थे पर वो अभी कनेक्टेड नहीं है। बट उन्होंने फ्री में, पहला कोई टीचर था जो हमको फ्री में ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कराया, और वो भी कुछ टाइम नहीं, पूरे 1-1.5 साल हमने ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद मैंने बाहर से ट्यूशन चालू किया, वो भी जो भी बेसिक कम प्राइस में हमसे सबसे ज्यादा डिस्काउंट से हमको दिया गया है। और अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं हमेशा हमें गाइड रहे, और टीचर के पापा भी वो प्लेसमेंट चलाते थे। ओम शांति के यहाँ पे भी मैं समर कैंप से स्टार्टेड हूँ, यहाँ से काफी टाइम से मेरे को मैम ने गाइड किया है। मैं सिर्फ एजुकेशन से नहीं, मैं बाहर से भी मैम के बहुत सपोर्टिव में रहा हूँ कि मैंने मेरे हर चीज में सपोर्ट किया है, गाइड किया है, चाहे कोई फाइनेंशियल से या कोई और भी इमोशनली भी हुआ, फैमिली को लेके, पर मैंने हमेशा गाइड किया। आज मैं घर पे जाके भी बोलता हूँ कि मैं मैम से मिलने जा रहा हूँ, तो मैम, मेरी मम्मी मेरे को कभी मना नहीं करती कि तू मैम से घर को भी लेके चल। बस यही है कि इतनी कनेक्टेड है, उनको पता है कि मैम मेरे तब तक कुछ नहीं है, मतलब मैम मेरे तब तक सब साथ में कुछ न कुछ तो करवा ही देती है। मेरे लिए छोटी सिस्टर है किरण, वो भी मैम के सुरेखा मैम के कनेक्टेड में है, वहाँ पे सोसाइटी में आते हैं मैम, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैं मैम को, जब मैम का कॉल आया मुझे कि मैं एज प्रमोटेड हो गई हूँ और मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, तो मैं मैम को पहले बोला आपको हम मिल भी नहीं पाएंगे। जब मैंने बोला सैटरडे संडे में आऊंगी तो हम जरूर मिलेंगे। हम बाहर से भी कनेक्टेड रहते हैं, कहीं घूमने से लेके कहीं पे भी जाने चलेंगे, बट मैम का बात हमारा साइड हमेशा क्लोज नहीं कहा है। थैंक यू मैम, हमेशा हमारे साथ रहना, और बाकी कुछ भी हमारे साइड से कभी सपोर्ट के लिए हम ऑलवेज रेडी रहेंगे आपके लिए। कांग्रेचुलेशन। वो तो मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर आज मैं मेरे फ्रेंड को पहले इनवाइट करती हूँ। प्लीज कम धनी मैम। Prominent display. She has a quest for learning. She's a catalyst of change, transforming young minds. Yes, transforming young minds, aiming to go beyond destiny's range. हमने किया वादा भी किया, रुके कभी कभी हंस के जिया, खुशियाँ कभी गम भी लिया, रुके कभी हंस के जिया, ये पल क्या आएंगे
याद आए। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार यारी है, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है, यही दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम। Please come here. Asmita ma'am, please come. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। कहाँ ऐसा यार आया, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आया। ये दोस्ती तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। हमारी दोस्ती के लिए थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स। उसका जन्म हुआ था अष्टमी के दिन नवरात्र में, तो उसी दिन हमने बोला था हमारे घर देवी आई है, और सचमुच तो देवी जैसा ही उसका सब सारा कार्य रहा है। और वो बहुत सपने देखती है और सपने उसके परमात्मा शिव पूरे करता है, और ऐसे ही सपने नहीं देखती हो, उसके पीछे मेहनत करती है, प्रयास करती है वो सपनों को हासिल करने के लिए। और भी उसके कुछ सपने हैं, तो हम भगवान से यही एक प्रार्थना करेंगे कि उसके सारे जो सपने हैं पूरे हो जाए। उसमें से एक मैं बता सकता हूँ, उसको एनिमल्स के लिए एनजीओ खोलना है, और वो भी होता है सबसे पहले मैं दीदी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं, और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। साथ साथ हमने ब्रह्मा कुमारी में 50 साल कंप्लीट किए, 30 साल कंप्लीट किए, परमपिता परमात्मा के प्यार में और अनुभव में। एक गीत में सुनाना चाहती हूँ, अपना भाव प्रकट करना चाहती हूँ आप सबके सामने। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's powers and blessings, receiving God's powers and blessings. ओम शांति। ऐसा लग रहा है मुझे आज, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हमने तो यही कहा था परमात्मा से कि आपकी बेटी है, जहाँ रखना चाहो, जहाँ जितनी सेवा लेना चाहो आप ले सकते हो। हमारे हमेशा हम उसको आशीर्वाद देते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप सब पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये बहुत यूनिक आज का जो गैदरिंग है, संगठन है,
यहाँ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स क्लासमेट्स भी हैं पर आपके शांति विनायक तपस्या भाविक मेरे क्लासमेट्स हैं जिनके साथ बचपन से मैं पढ़ी हूँ, मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया है मुझे, मेरे स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो एक ये बहुत यूनिक तरह का गैदरिंग है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस इतना कहना है कि बचपन से दो चीज़ें फिक्स थी। एक तो टीचिंग में जाना है, छोटे में बहुत टीचर कहती थी तो बैठ के तकिए को ऐसे पीटती रहती थी, अब तो खैर अलाउड नहीं है। और दूसरा था कि कुछ अलग करना है। तो ये दो चीज़ें हमेशा से फिक्स थी। पर बचपन की मेरी पर्सनालिटी अगर आप पूछेंगे मेरे फ्रेंड्स तो हंस रहे हैं अभी, तो मैं बहुत ज़्यादा टिमिड, बहुत इंट्रोवर्ट, बिल्कुल बोलना नहीं। असेंबली में टर्न होता था तो एब्सेंट हो जाना, क्योंकि माइक पे नहीं बोल सकती। डांस कितना भी करवा लो पर माइक पे बोलना, और बहुत एकदम अंदर अंदर, मुझे ज़्यादा बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। स्कूल 10th तक की जो लाइफ थी, पर आज जो कुछ भी मैं हूँ या जो कुछ भी अचीव किया है, उसमें सबसे पहला जो मैं उसका क्रेडिट पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। They were always with me in all my decisions. बस ये था, गाइड कर रहे थे। They used to guide me, but then the choice was always mine कि क्या करना है। तो कभी तो I had that liberty, that freedom to choose whatever I wanted to do. दूसरी चीज़, ये जो मैं आज खड़ी हूँ और आपके सामने बात कर रही हूँ, इसका पूरा क्रेडिट सुरेखा दीदी को जा रहा है, क्योंकि कॉलेज की बात से शायद एक दिन ऐसे ही उन्होंने बोला, 5-6 लोग थे तब, तो ये सेंटर नहीं था, छोटा सा सेंटर था, एक फ्लैट में ही था। उन्होंने बोला ये 5-6 लोग